अहादीस में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सैयदा सारा अलैहिस्सलाम का किस्सा मौजूद है। वो हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद कायनात की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। अहादीस से ये इशारा मिलता है कि हव्वा अलैहिस्सलाम इब्तिदाए इंसानियत से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम औरतों में खूबसूरत थी। अब इब्लीस लगा अपने वसवसे शुरू करने। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में थे कि शैतान ने उन्हें फुसलाने की कोशिश शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कह दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो बाफरागत खाओ। जन्नत भी कैसी? अल्लाह फरमाते हैं, वो जन्नत कि जिसकी चौड़ाई ही आसमानों और जमीन के बराबर है। सो इस जन्नत में से जो चाहो सो खाओ, कुछ भी मना नहीं सिवाय एक दरख्त के, चुनाचे इरशाद हुआ, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो बाफरागत खाओ, और इस दरख्त के पास मत जाओ वरना जालिमों में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। इब्लीस ने इनकार किया तो हमने कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है। ख्याल रखना ऐसा न हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे आराम है, न तू भूखा है और न नंगा, और न तू यहाँ प्यासा होता है, न धूप से तकलीफ उठाता है। गोया अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे से पहले ही खबरदार कर दिया था। इन आयात से यह भी पता चला कि इंसान से इब्लीस की अदावत और दुश्मनी इब्तिदा ही से चली आ रही है, और यह भी साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं कि इंसान इब्तिदा में नंगा था, उनका कौल सही नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी आदम अलैहिस्सलाम पर लिबास रखा और जमीन में भी लिबास नाजिल कर दिया, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास को नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत का सबब भी है, और तकवा का लिबास इससे भी बेहतर है। लिहाजा आदम इब्तिदा में नंगे नहीं थे। उन्हें तो नंगेपन का इल्म ही नहीं था, न ही उनकी बीवी को बरहना होने का इल्म था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कामिल नेमतों से नवाजा, भूख न प्यास, यहां तक कि प्यास के असबाब से भी महफूज, न गर्मी और न धूप, फिर बे इंतहा हुस्न जमाल, मशक्कत न तकलीफ, बदबख्ती न बदकिस्मती। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने के बारे में भी कुरान ने रोशनी डाली है। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने उन दोनों को तमा दिलाने की सूरत में पूरा किया, और ये तमा दिलाई कि इस दरख्त को खाने से हमेशगी और बका मिलती है और कभी न खत्म होने वाली बादशाहत हासिल होती है। और इस वसवसे का मकसद ये था ताकि उनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था, दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। उनकी शर्मगाहों को नंगा करने के लिए उसने ऐसा किया। वो दोनों कपड़े में मलबूस थे, सतर ढांप रखा था। जब उन्होंने इस दरख्त से खाया तो लिबास नीचे गिर गया, दोनों बराहना हो गए। यही शैतान चाहता था कि उन्हें बराहना कर दे, अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाए। इरशाद होता है, शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत न बतला दूं जो कभी पुरानी न हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई। तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है, और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए मैं आपका खैरख्वाह हूं। अल्लाह की कसम खाने लगा, और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। उसने उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, जैसा कि फरमाया, फदल्लाहुमा बिगुरूर,
यानी धोखे से उन्हें फुसलाया, हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। भला वहां क्या मोहताजी हो सकती थी? जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए? हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों का पर्दा बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों अपने बदनों पर दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई, इसलिए कि इंसान की फितरत में बरहना होने की नापसंदीदगी शामिल है। बरहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था, इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़कर जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आया है, आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम मुझसे भागते हो? आदम बोले, अल्लाह मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूं और इस वजह से कि तेरे सामने बरहना कैसे रहूं, फिर ये कि नाफरमानी का इर्तिकाब भी कर चुका हूं। यहां एक सवाल पैदा होता है, दोनों में से पहले खाने वाला कौन था? इस बारे में राजिह कौल ये है कि वो हव्वा अलैहिस्सलाम थी। उन्हीं ने आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाते हुए इस गलती पर आमादा किया था, जैसा कि बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हव्वा न होती तो कोई औरत अपने खावंद से खियानत न करती। हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गलती में मुब्तला किया था। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम न होती तो आदम भी खयानत में मुब्तला न होते और ना मासियत में मुब्तला होते। तब अल्लाह ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था? और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब तवज्जो तलब बात यह है कि उस मौके पर दोनों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। क्या वो दोनों अपनी मासियत पर बजिद रहे और तकब्बुर करने लगे, जैसा कि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया था और फिर लगा था अपनी मासियत पर इसरार करने, या उन दोनों ने तौबा कर ली? जी हां, दोनों ने तौबा कर ली, जैसा कि कुरान मजीद में आता है। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मगफिरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। इस किस्से में एक सवाल ये जहन में पैदा होता है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने सजदा न किया तो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद बनाकर जन्नत से निकाल दिया। फिर वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के करीब किस तरह ले गया जबकि वो जन्नत से बाहर हो चुका था? कुरान करीम में इस बारे में ये अल्फाज आए हैं, फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने कैसे डाला जबकि वो जन्नत से निकाला जा चुका था? मुफस्सिरीन ने इसके जवाब में लिखा है कि उसने जन्नत से बाहर रहकर ये वसवसा डाला था। जैसे आजकल तार और बगैर तार के आवाज को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसे ही शैतान ने अपनी ताकत से ये वसवसा उनके दिलों तक पहुंचाया। लगे हाथों इब्लीस की हकीकत भी सुन ले। इब्लीस के लफ्जी मानी इंतहाई मायूस के हैं। ये रांदा दरगाह होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था, इसलिए उसे ये लक़ब मिला, वरना रिवायात की रूह से उसका असल नाम अज़ाज़ील था। पहले ये जिन्नात में से था। अपने रब ताला की इताअत से निकलकर इब्लीस हुआ। इसका इल्म नाकिस था, मिजाज नापाक था, वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था। यहां ये बात भी जहन नशीन कर लें कि अंबिया खता और गुनाह से पाक होते हैं। उन पर अल्लाह ताला की मुस्तकिल हिफाजत और निगरानी कायम रहती है। अगरचे अंबिया भी इंसान होते हैं और तमाम इंसानी तकाजे उन्हें लाहिक होते हैं, लेकिन उनके अमल और इरादे में किसी किस्म की बदी और शर का अमल दखल कतन नहीं होता। उनका हर कौल और अमल बल्कि हर हरकत और सुकून की हालत भी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना होते हैं। अलबत्ता बशर होने की वजह से भूल का इम्कान होता है, ताहम भूल हो जाने की सूरत में उन्हें फौरन ही खबरदार कर दिया जाता है। भूल हो जाना बशरी तबीयत का खासा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में ये चीज रखी है। अंबिया से भूल चूक हो जाने में भी अल्लाह ताला की
कई एक हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन बहुत सी कौमें अपने नबियों के मोजज़ात देखकर उनमें रबूबियत की सिफात की कायल हो गई। यहां तक कि बाज़ कौमों ने अपने नबियों को अल्लाह या अल्लाह का बेटा भी जाना। जब अंबिया से भूल और लग़ज़िशें हुई तब गोया लोगों पर यह वाज़ेह किया गया कि ये इलाह नहीं है। इलाह होते तो किस तरह इनसे भूल हो सकती थी। इससे यह बताना भी मकसद था कि अंबिया इंसान ही होते हैं, कोई मावराई मखलूक नहीं होते। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े पर गौर करने से यह हकीकत मजीद वाज़ेह हो जाती है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की यह लग़ज़िश गुनाह नहीं थी। ममनुआ दरख्त का फल खाते ही सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का लिबास उतर गया था। इस लिबास के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो लिबास दरअसल नूर का था, यानी वो जन्नत का खास लिबास था जो सिर्फ उसी आलम में पहना जा सकता है। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से जन्नत में उनकी सतरपोशी का इंतजाम फरमा दिया। अल्लाह का हुक्म हुआ, जन्नत से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल करना है। फरमाया, तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे। कुरान मजीद के दीगर मकामात में भी इस किस्से की तफसील मौजूद है। मसलन फरमाया, और इससे कब्ल हमने आदम से एक अहद लिया था मगर वो भूल गए और हमने उनमें कोई अज़्म नहीं पाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया, उसने साफ इनकार कर दिया। तो हमने कहा, ऐ आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा न हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि न तू भूखा होता है और न नंगा, और न तू यहाँ प्यासा होता है और न धूप से तकलीफ उठाता है। लेकिन शैतान ने उसे वसवसे में डाल दिया, कहने लगा, मैं आपको दायमी जिंदगी के दरख्त और वो बादशाहत बतलाऊं जो कभी पुरानी न हो। चुनाचे उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, बस उनके सतर खुल गए और वो बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस बहक गया। फिर उसके रब ने नवाजा, उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसकी रहनुमाई की। हुक्म हुआ, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे न तो वो बहकेगा न तकलीफ में पड़ेगा। हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और बरोज़े क़यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलिमात सीख लिए। वो कलिमात ये हैं, ऐ हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हम पर मग़फ़िरत और रहमत न फरमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और उनके साथ हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतरी और उनके साथ ही इब्लीस को भी उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बात राजे महसूस होती है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दे में उतारा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम उतर आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जमीन में उनकी तलाश में सरगर्दां हुए। आखिरकार मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हो गई। चूंकि मैदान अरफात में दोनों ने एक दूसरे की मारिफत हासिल की थी और उनका आपस में तारुफ हुआ था, लिहाजा इसी मुनासिबत से इस मैदान का नाम अरफात मशहूर हो गया। फिर अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर इंसानों को फैलाना शुरू किया और जमीन को मर्दों और औरतों से आबाद कर दिया। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर बार 2-2 बच्चों को जन्म देती थी, एक लड़का होता एक लड़की। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन कमीम का था। फिर इंसानों की अफजाइश शुरू हुई, आबादी में इजाफा होने लगा।
اللہ نے آدم علیہ السلام ہی کو ان کا نبی متعین کر دیا۔ وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ موحد تھے، خالص توحید کو اپنانے والے تھے، یعنی کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، ان میں شرک کا شائبہ بھی نہ تھا۔ ابن جریر اور ابن کثیر رحمہم اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور صنعت کا علم تھا۔ جب وہ اترے تو عالم بھی تھے، لباس میں ملبوس بھی تھے، کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے، لوہے، آگ، لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا ہی سے جان چکے تھے، کیونکہ ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ نہیں آتا۔ آج کے دور میں بعض افریقی قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر مہذب زندگی گزارتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے گمراہ ترین انسان ہیں۔ انہوں نے بہترین زندگی ضائع کر دی اور گھٹیا زندگی کو پسند کیا۔ تہذیب و تمدن کا آغاز چونکہ ابتدائے آفرینش سے ہے، اس لیے ہر انسان کی فطرت میں تہذیب کی سوجھ بوجھ موجود ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابیل قرخت اور درشت طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ حابیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چرانا تھا، کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکری کو بھوکا دیکھ کر اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا، نہیں وہ کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے۔ اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لادتا۔ بنی نو انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح۔ چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے، اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو، لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، البتہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت صرف رسولوں ہی پر نازل کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے، اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گیا۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی، اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔
दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर काबिल हाबिल पर गजबनाक हुआ। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने अपने भाई हाबिल को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त तक रूए जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में यह पहला कत्ल है जिसका इर्तिकाब काबिल ने किया। वो अपने भाई हाबिल के पास गया और उससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं तू अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले, तेरे गुनाह ज्यादा हो जाएं। चुनाचे एक तारीख रात में हाबिल सोया हुआ था कि काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया। उसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा। इस तरह उसने हाबिल को कत्ल कर दिया, रूए जमीन पर कत्ल की इब्तिदा कर दी, जमीन को पहले खून से रंग दिया। तारीख इंसानी में यह सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे। उस वक्त तक नस्ल इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उस वक्त तक कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को मालूम नहीं था कि मुर्दे के साथ क्या किया जाए। इसी कशमकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। चला जा रहा था कि अल्लाह ने दो कव्वे भेजे। दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। अब जिंदा कव्वा मिट्टी खोदने लगा। इस तरह उसने एक गड्ढा तैयार कर लिया, मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह काबिल को दफन का तरीका मालूम हुआ। उसने भी गड्ढा खोदा और हाबिल की लाश को उसमें दबा दिया। वो अपने किए पर नादिम जरूर था, लेकिन उसने अल्लाह से मुआफी न मांगी, जबकि इंसान के लिए जरूरी है कि उससे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से मुआफी मांगे। काबिल और हाबिल के दरमियान जो मुकालमा हुआ, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र सूरह माइदा आयत 27 ता 29 में किया है। अल्लाह फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। उन दोनों ने एक नजराना पेश किया। उनमें से एक ही नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई तो वो कहने लगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसने कहा, अल्लाह तकवे वालों ही का अमल कबूल करता है। गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्तराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल के लिए हरगिज अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। इसका मतलब ये था कि तेरे और गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे जिम्मे लगे और तू जालिमों में से हो जाए। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल पर जो गुजरी उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह माइदा आयत 30 और 31 में किया है। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। इससे वो नुकसान वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन खोद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा सकता है। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हो गया कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हुआ। इमाम अहमद, तिरमिजी और अबू दाऊद ने सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत की है कि उन्होंने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हो की शहादत के फितने के वक्त फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। उसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। किसी ने कहा, अगर कोई मेरे घर में दाखिल होकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाए ताकि वो मुझे कत्ल कर दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तू आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह कत्ल हो जा। यानी इस फितने में कत्ल हो जाना, हाबील की सुन्नत पर अमल करते हुए खुद हाथ न उठाना, कातिल कहलाने की बजाय मकतूल होने को पसंद करना। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। इस हदीस से इस जुर्म की नौइयत का बखूबी अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने इसको सिर्फ एक कत्ल करार नहीं दिया, बल्कि इसको एक घिनौनी हरकत करार दिया। क़यामत तक आने वाले लोग जो इस गुनाह के मुर्तकिब होंगे, उनका कुछ गुनाह काबिल के हिसाब में डाला जाएगा। हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज नर्म जमीन के पास जाकर रिहाइश पजीर हो गया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने तक न हुआ। आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रह रहे थे। ये उनसे बहुत दूर जा बसा था। इस तरह काबिल का आदम अलैहिस्सलाम से राबिता बिल्कुल खत्म हो गया और उससे एक नई नस्ल की इब्तिदा हुई। फहाशी और उरियानी को उनके यहाँ उरूज हासिल था। इबादत ये लोग अगरचे अल्लाह ही की करते थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ बेहयाई के दिलदादा थे। तकवा की किल्लत, अहकाम इलाही की नाफरमानी और फहाशी का फरोग उनके शब रोज का मामूल था। इसके बाद लोग दो गिरोहों में तकसीम हो गए। शरीर और बुरे लोग काबिल के साथ मिल गए और आदम अलैहिस्सलाम के दीगर बेटे और नेक लोग आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए। आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे। इनकी कुल उम्र तो 1000 साल थी, लेकिन 40 साल कम कर दी गई। सैयदिना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा। इस तरह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे, उनकी रूहें वजूद में आ गईं। फिर हर इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। इनमें से एक की पेशानी की चमक आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? जवाब मिला, ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर हैं। इनका नाम दाऊद है। पूछा, इनकी उम्र कितनी है? फरमाया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, 40 साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूं आई है, जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो वो कहने लगे, मेरी उम्र में तो अभी 40 साल बाकी हैं। उस वक्त उनकी उम्र 960 साल थी। अंबिया अपनी उम्र से वाकिफ होते हैं। फरिश्ते ने कहा, क्या आपको याद नहीं, आपने अपनी उम्र के 40 साल अपनी औलाद दाऊद को हिबा कर दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार की आदी है। आदम अलैहिस्सलाम खुद भूल गए, उनकी औलाद भी भूलती है। आदम अलैहिस्सलाम ने खता की, उनकी औलाद भी खता करती है। हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इसका नेमुल बदल अता किया। इसका नाम उन्होंने शीस रखा। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। हाबील के कत्ल पर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों बहुत गमगीन हुए, इसलिए अल्लाह ने बदले में उन्हें शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए। सैयदिना अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी एक सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 104 सहीफे नाजिल फरमाए। उनमें से 50 सहीफे शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इन सहीफों में ऐसे कवानीन, उसूल और ज़ाबिते थे जिनसे इंसानियत की जिंदगी मुनज़्ज़म होती है। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का तमाम इल्म वो हासिल न कर सके, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने बिल मुशाफहा अल्लाह ताला से इल्म हासिल किया था और बहुत सी अशिया का इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा दिया था। इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे।
शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से उलूम सीख कर लोगों को सिखाए। लोगों ने उनसे मुख्तलिफ उलूम, फनून और पेशे सीखे। उन्हें शहरों में रहने सहने के बारे में तालीम दी। दिन रात के हिसाबात से उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि किन औकात में वो अल्लाह की इबादत करें और इबादत के तरीके उन्हें सिखाए। अहदीस में इसकी वजाहत मिलती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अबू जमा सादी कहते हैं कि उन्होंने मदीने में एक शेख को लोगों से कलाम करते देखा तो उनके मुतालिक पूछा, ये कौन शख्स है? लोगों ने बताया कि ये उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु हैं। बड़े सहाबा में उनका शुमार होता है। तमाम मुसलमानों से बढ़कर कुरान और उसकी तफसीर के आलिम हैं। अबू जमा फरमाते हैं कि उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त ये वाकया बयान कर रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। जन्नत के फल दुनियावी फलों जैसे ही होते हैं। सेब, अनार, अंगूर ये सब जन्नत में मौजूद थे। जन्नत के और दुनिया के फलों में फर्क ये है कि दुनियावी फल बदबूदार हो जाते हैं, जबकि जन्नती फल कभी बदबूदार नहीं होते। इसी तरह दुनियावी फलों का जायका आर्जी होता है, जबकि जन्नती फलों का जायका हमेशा बरकरार रहता है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो जन्नत के फल खाएं। चुनाचे उनके बेटे तलाश में निकल गए। उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़े, कुदालें और टोकरियां ले ली। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले। उनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह थी। उन्होंने पूछा, आदम के बेटो, किस चीज की तलाश में हो? कहां जा रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा, हमारे वालिद मरीज हैं, उन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है। फरिश्ते उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे। उनकी बात सुनकर बोले, वापस जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने के करीब हैं। अब उनमें इतनी ताकत नहीं रही कि फल खा सकें। जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वो बुलंद आवाज से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी। उनके साथ चिमड़ गई। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी। मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ। फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। उसके बाद उन्हें कब्र में उतारा, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। उस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकामात से वाकिफ नहीं थे। उन्हें इल्म न था कि काबिल ने अपने भाई को कैसे दफन किया था। इसलिए फरिश्तों को भेजा गया ताकि तदफीन का तरीका बता दें। तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फरिश्ते लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की मुकम्मल जिंदगी में सिवाय उस दरख्त का फल खाने के और कोई खता नहीं की। ये था हमारे बाप सैयदिना आदम अलैहिस्सलाम का उसवा और सीरत तैयबा का हाल। आपकी वफात के 1 साल बाद हव्वा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गईं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to